बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हम हिंदी भाषा लिखना चाहें तो हम बड़े आसानी से हिंदी भाषा को लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है। लेकिन वही बात आती है अंग्रेजी की, तो हम में से बहुत से बच्चे अंग्रेजी पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन खुद से वाक्य बनाना में उनको समस्या जाती है। तो हम अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, कैसे शुरुआत की जाए? तो प्रारंभ में हमें अंग्रेजी लिखने के लिए छोटे छोटे वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते आना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक शब्दकोश का ज्ञान भी होना चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम अंग्रेजी लिखने का प्रारंभ कर सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैंने एक छोटी सी स्टोरी के 10 पॉइंट आपके सामने बना लिए, 10 वाक्य। इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आपके सामने ये शब्दकोश कुछ दिए हैं, जिसमें अंग्रेजी के शब्द दिए हैं और उनके हिंदी अर्थ भी दिए हैं। तो ये सबसे पहले मैं अंग्रेजी नाम और इनके हिंदी अर्थ बता देता हूँ। इनका प्रयोग हम इन वाक्यों के निर्माण में करेंगे। जैसे डीमन का मतलब होता है राक्षस, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और पेनेंस का मतलब होता है तपस्या, प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षक, डिफीटेड का मतलब हराया, स्टोल का मतलब चुरा लिया, नीदर वर्ल्ड का मतलब होता है पाताल लोक, यजना का मतलब होता है यज्ञ, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, और रिटर्न का मतलब वापस किया। चूँकि ये थर्ड फॉर्म में है, इसीलिए ये पास्ट का साउंड करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं और अंग्रेजी लिखना सीखते हैं। दुर्गम और वेद। दुर्गम एंड वेदास। ओके, अंग्रेजी में वेदास करके भी पढ़ा जाता है और वेद भी पढ़ा जाता है, तो इससे आप बिल्कुल भी घबराएं ना। दुर्गम नाम का एक राक्षस राजा था। तो यहाँ पर बात आ रही है कि एक राक्षस था, ठीक है जी। तो यहाँ पर नाम भी दिया है दुर्गम नाम, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये देखिएगा। दुर्गम, सबसे पहले नाम सब्जेक्ट, दुर्गम नाम का एक राक्षस राजा था। तो दुर्गम क्या था? एक राक्षस राजा था। तो दुर्गम वाज, वो क्या था? क्या था ये? एक राक्षस राजा था, मतलब अ डीमन, डीमन मतलब राक्षस, अ डीमन किंग। आ गया? तो जैसे यहाँ पर नाम का लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधे ये लिखेंगे कि दुर्गम नाम का एक राक्षस राजा था। दुर्गम वाज अ डीमन किंग, ऐसा ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य देखते हैं। उसने सोचा कि देवता हमेशा क्यों जीत जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, उसने सोचा, ठीक है, अर्थात ही थॉट। थी किसके लिए? दुर्गम के लिए। अच्छा, क्या सोचा? तो हम लगाएंगे दैट। अच्छा, क्या सोचा उनने? देवता हमेशा क्यों जीत जाते। तो पहले अपन इसको एक एक करके हल करते हैं। ही, उसने सोचा, ही थिंक का क्या बन जाएगा? सोचा, पास्ट हो गया ना। ही थॉट, अच्छा क्या सोचा? तो की के लिए हम दैट का यूज करेंगे। ही थॉट दैट देवता हमेशा क्यों जीत जाते हैं, मतलब वो काम करने की एक तरीके से आदत के लिए हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो कौन जीत जाते हैं? देवता। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? देवता। देवता मतलब बहुत सारे देवताओं की बात हो रही। तो ये थॉट्स दैट गॉड्स, गॉड्स, अब गॉड्स हुआ, सब्जेक्ट हमारे को मिल गया।
हमेशा, हमेशा के लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज। गॉड्स ऑलवेज विन। अब यहाँ पर वाक्य में क्या हो रहा है, हम यहाँ दैट तो यूज कर लिए, लेकिन हम यहाँ पे देखिए यहाँ क्यों शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, हमें वाई का यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दैट के स्थान पर वाई का यूज करेंगे। अगली बात समझ में, ऐसा ब्रेक किया जाता है। यदि ये सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ दैट यूज करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों जीत जाते हैं, तो वाई गॉड्स ऑलवेज विन। ठीक है जी। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए अपन प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे, यह क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अब देखिए, अब गॉड क्या रहते हैं, गॉड्स एक स्पेशल पर्सन होंगे ना, इसलिए इनके लिए क्या यूज करेंगे हम, द। तो यहाँ पर हो जाएगा ही थॉट वाई द गॉड्स ऑलवेज विन, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देखो, मंत्री ने बताया कि देवताओं के पास वेदों का ज्ञान है। ठीक है, तो मंत्री ने बताया, तो हम कहेंगे द मिनिस्टर सेड। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने क्या बताया। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट का, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ ये एक स्टेटमेंट दे रहा है। द मिनिस्टर सैड दैट, अच्छा क्या बताया कि देवताओं के पास वेदों का ज्ञान है। किसके पास है, देवताओं के। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, देवता, मतलब गॉड्स। ठीक है। अब यहाँ पे दा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, अब हमारे लिए वो स्पेसिफिक नहीं रहे। तो द मिनिस्टर सैड दैट गॉड्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द मिनिस्टर सैड दैट गॉड्स, पास होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव। द गॉड्स हैव, क्या है उनके पास में, एक स्पेसिफिक नॉलेज है ना, तो द लगा करके हम बोलेंगे हैव द नॉलेज, उनके पास में क्या है, ज्ञान है। अच्छा, किस चीज़ का ज्ञान है, वेदों का। तो हम ऑफ लगा के कहेंगे ऑफ वेदास। ऑफ वेदास, उनके पास में वेदों का ज्ञान है। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्गम ने वेद पाने के लिए कठोर तपस्या की। अब देखिए, तो दुर्गम हमारा सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, दुर्गम हमारा सब्जेक्ट, क्या किया उसने, तपस्या की। ठीक, ये हमारी वर्ब, तपस्या किया, और क्या करने के लिए, पाने के लिए। ठीक, तो कैसे इनको जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब को देखते हैं। दुर्गम ने तपस्या की, तो हम लिखेंगे दुर्गम ने क्या किया, तो करने के लिए डिड, दुर्गम डिड। अच्छा भैया, दुर्गम ने किया, अच्छा क्या किया, उसने किया तपस्या। तपस्या को अंग्रेजी में बोलेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पेनन्स। दुर्गम डिड पेनन्स। अच्छा, कैसी तपस्या की, कठोर, तो हम इसके आगे हम हार्ड लगा सकते हैं, दुर्गम डिड हार्ड पेनन्स। थोड़ा इसको दूर दूर लिखिएगा, दुर्गम डिड हार्ड पेनन्स। अच्छा, कड़ी तपस्या की, अच्छा किसके लिए तपस्या की, पाने के लिए, तो हम लिखेंगे टू गेट। टू गेट, अच्छा क्या पाने के लिए, वेदों को, तो हम लिखेंगे द वेदास, इस तरीके से। तो अब क्या बन गया ये, दुर्गम डिड हार्ड पेनन्स टू गेट द वेदास। तो दुर्गम ने किया कड़ी तपस्या टू गेट पाने के लिए द वेदास को, इस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवा सेंटेंस देखते हैं बच्चों। ब्रह्मा ने उसे वेदों का रक्षक बना दिया। तो सब्जेक्ट हमारा ब्रह्मा जी हैं,
ठीक है। रक्षक बना दिया, ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा काम करवा दिया, खुद नहीं बने लेकिन ऐसा करवा दिए, ठीक है, किसी को उन्होंने कुछ बना दिया। तो देखते हैं ब्रह्मा ने बनाया, तो ब्रह्मा जी हमारे सब्जेक्ट हैं। ब्रह्मा बना दिया मतलब मेड, ब्रह्मा मेड। अच्छा, किसको बना दिया? उसे, मतलब दुर्गम को। ब्रह्मा मेड हिम, अच्छा क्या बना दिया उसको? रक्षक, मेड हिम द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर स्पेसिफिक है क्या? नहीं, प्रोटेक्टर द, माफ कीजिए, ब्रह्मा मेड हिम द प्रोटेक्टर। अच्छा, किसका प्रोटेक्टर बना दिया? ऑफ द वेदास, वेदों का प्रोटेक्टर बना दिया। लेकिन उसने वेदों को चुराकर पाताल लोक में छिपा दिया, ठीक। तो लेकिन के लिए हम यूज करते हैं बट। उसने वेदों को चुरा कर, तो उसने सबसे पहले क्या काम किया? उसने चुराया, तो हम लिखेंगे ही स्टोल द वेदास। उसने क्या स्टोल कर लिया? वेदों को। एंड, और उसी ने क्या काम करा? एक तो चोरी किया और उसी ने स्टोल भी किया, तो हम लिखेंगे हाइड। छिपाना का मतलब हाइड करना। ही स्टोल एंड ही हाइड, स्टोल कर लिया और छुपा दिया किसको? इन वेदों को। हाइड, तो हम देम का यूज करेंगे क्योंकि वो देम इंसानों के लिए भी यूज होता है और वस्तुओं के लिए जब बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है। तो वेदों को छिपा दिया। अच्छा, कहाँ छिपा दिया? इन द नीदर वर्ल्ड, इन द नीदर वर्ल्ड में। नीदर वर्ल्ड का मतलब होता है पाताल, ठीक है जी। ये पाताल लोक को हम नीदर वर्ल्ड बोलते हैं। अब क्या होता है जी, आगे देखते हैं। वेदों के बिना यज्ञ बंद हो गए और पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। विदाउट वेदास, वेदों के बिना, तो हम यूज करेंगे विदाउट वेदास, ठीक। वेदों के बिना यज्ञ बंद हो गए, तो यज्ञ को हमने अंग्रेजी में क्या बताए थे? यजनास। तो यजनास, बहुत सारे यज्ञ बंद हो गए ना, बहुत, अब एक तो थोड़ी होगा, बहुत सारे यज्ञ बंद हो गए, तो ये से लगाएंगे अपन। तो यजनास, सिंपल सा इंग्लिश, स्टॉप्ड, बंद हो गया। स्टॉप मतलब रुकना, ठीक है। तो विदाउट वेदास यजनास स्टॉप्ड एंड, और पृथ्वी पर सूखा पड़ गया, ठीक है। एंड सूखा पड़ जाना, इसको अपन दो तरीके की अंग्रेजी में बना सकते हैं। किस पर? पृथ्वी पर, तो ऑन अर्थ रहेगा। सूखा पड़ गया तो डायरेक्ट वर्ब से भी यूज कर सकते हैं या देयर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन एंड लगा करके डायरेक्ट वर्ब से लिखो। एंड ड्रॉट मतलब सूखा, क्योंकि यहाँ पर सूखा को हम सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं ना कि वर्ब। तो ड्रॉट जो है सूखा, नाउन के तौर पे। ड्रॉट केम, ड्रॉट केम ऑन अर्थ, इस तरीके से, मतलब कि जो सूखा था वो आ गया कहाँ पर? ऑन अर्थ पर। इस तरह से सिंपल इंग्लिश, ना ज़्यादा कोई ग्रामर में यूज कर रहा हूँ। ग्रामर में यूज कर रहा हूँ पर मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाता है। जैसे मैं अब इसको बोल दूं कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो है उसको आगे पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं, इस वाक्य के बाद भी। ऐसा सब कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ। सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखो और धीरे धीरे अंग्रेजी स्किल में लिखने की स्किल को बढ़ाइए। देवता कमज़ोर पड़ गए और डर गए, तो कौन पड़ गए भाई कमज़ोर? जब भी कौन का आवाज़ मतलब साउंड यदि आ रहा है किसी वर्ड से, समझ जाओ हमारा सब्जेक्ट है। तो देवता जो है कमज़ोर पड़ गए। देवता मतलब बहुत सारे देवता, तो गॉड्स,
ठीक, लेकिन स्पेसिफिक है ना, हम देवता को एक स्पेसिफिक तौर पे ले रहे हैं इस वाक्य में, तो हम यहाँ पे द यूज करेंगे। तो द गॉड्स पड़ गए, मतलब होना, किसी चीज़ का होना, तो होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिकम या बिकम। तो ये हो गए, पास्ट की बात है, तो बिकेम। ठीक है, तो द गॉडेस बिकेम, क्या हो गए ये, वीक हो गए, वीक। ठीक, WEAK, वीक हो गए। एंड कैसे हो गए, वो डर भी गए, तो बिकेम वीक भी हो गए, और बिकेम क्या हो गए, डर भी गए। तो हम यहाँ पे अफ्रेड यूज करेंगे, अफ्रेड मतलब डरना। ठीक है जी, ऐसा एडजेक्टिव को भी अपन बिकेम के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ग का काम करता है। जैसे ईज, वाज, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, तो वैसे बिकम भी एक लिंकिंग वर्ब के जैसे काम करता है। अगला वाक्य है, उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना की। किन्होंने, देवताओं ने। क्या प्रार्थना की, इसके नीचे है, लेकिन हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। उन्होंने मतलब देवताओं ने, तो हम देवताओं के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे दे। दे सब्जेक्ट मिलेगा हमको, उन्होंने मतलब दे। क्या की, उन्होंने प्रार्थना की, तो प्रार्थना की मतलब प्रेयर की। अब पास्ट हो गया तो प्रे का प्रेड बन जाएगा, तो दे प्रेड। अच्छा, किससे की, भगवती से, तो लिखेंगे टू माँ भगवती, इस तरह। तो दे प्रेड टू माँ भगवती। आखिरी सेंटेंस है, माँ भगवती ने दुर्गम को हराकर वेदों को वापस लिया। तो यहाँ पर दो काम हुआ है, माँ भगवती ने दो काम किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, दुर्गम को हराया, ठीक है, और फिर वापस भी लिया, वापस लिया, और फिर दिलाया भी। ठीक है, देखा जाए तो तीन। तो अब इसको देखो कैसे कहा लिखेंगे। सबसे पहले हराने का काम को लिखते हैं, तो माँ भगवती डिफीट मतलब हराना, हराया तो डिफीटेड, तो माँ भगवती डिफीटेड, हराया। अच्छा, किसको हराया, दुर्गम को, डिफीटेड दुर्गम, हरा दिया आप। एंड, और क्या काम किया, एंड रिटर्न कर लिया, वापस कर लिया ना, रिटर्न मतलब वापस कर लेना, दिलाया हो तो समझने वाली बात है। एंड रिटर्नड, भगवती रिटर्न मतलब वापस लिया, रिटर्नड और वापस लिया किसको, द वेदास को, वेदों को वापस लिया। और इसमें जोड़ सकते थे एंड गेव देम, मतलब किसको दिया, वे मतलब देवताओं को दिया हरा करके। तो ये समझने वाली बात है, इसलिए इसको ना भी लिखे तो चलेगा। बात इतना ही में पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। माँ भगवती डिफीटेड दुर्गम एंड रिटर्न द वेदा। उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। आप इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और अच्छे अच्छे वर्ड्स को इस्तेमाल करना सीखें। जैसे यहाँ पर हम जैसे दुर्गम डिड हार्ड पेनेंस, इसकी जगह हम दुर्गम परफॉर्म्ड भी कह सकते हैं। दुर्गम परफॉर्म्ड पेनेंस, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। डिड के स्थान पर दुर्गम परफॉर्म्ड हार्ड पेनेंस टू गेट वेदास। तो ऐसे एडवांस वर्ड भी आप धीरे धीरे फिर इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक अंग्रेजी में इसे लिखा गया है, तो आप इसको सीखें, प्रैक्टिस करें बार बार। एक दिन आप बहुत अच्छे अंग्रेजी लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।